जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th में पढ़ते हैं। 2025 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। मोस्ट वीवीआई है। 2011 से 24 तक गेसिंग किया हुआ है। प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिए। अगर ऑब्जेक्टिव में 40 नंबर लाना चाहते हैं साइंस में, तो जरूर वीडियो को पूरा देखिए। चलिए प्रश्न नंबर एक देखिए। 1 नंबर प्रश्न मोस्ट वीवीआई है। करा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण कि उत्तल दर्पण कि अवतल दर्पण कि उत्तल लेंस। देखिए प्रश्न नंबर 1 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। हाँ, उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2 नंबर प्रश्न करा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम होता है निर्वात में कि जल में कि वायु में कि कांच में। देखिए प्रकाश का वेग न्यूनतम सबसे कम होता है कांच में। देखिए निर्वात में प्रकाश के चाल होता है, निर्वात में अगर बोले तो होता है प्रकाश के चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन इसमें करा न्यूनतम तो होगा कांच में। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक कि काल्पनिक कि दोनों, किनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न बताइए कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है डायोप्टर। मोस्ट वीवीआई ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 5 नंबर प्रश्न करा है कि मोटर कार के हेडलाइट में जो आगे बॉल लगा रहता है हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण कि उत्तल दर्पण कि अवतल दर्पण, किनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। प्लीज़ एक तरह चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है कितना होता है। तो 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। 7 नंबर प्रश्न करा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगा 2D अभी बताए हैं, जस्ट ऊपर वाला प्रश्न है। चलिए प्रश्न 8 नंबर प्रश्न करा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या क्या कहा जाता है। तो किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है। चलिए प्रश्न 9 नंबर प्रश्न करा है कि लेंस की क्षमता क्या होता है। तो लेंस की क्षमता पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। ये भी आप लोग जरूर याद रखें। 10 नंबर प्रश्न करा कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न करा है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जल का प्रयोग कि कांच का कि प्लास्टिक की मिट्टी। हाँ, प्रश्न नंबर 11 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होता है। हाँ, आप लोग अभी बताएं कि उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। हाँ उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। प्रश्न नंबर 12 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न करा है कि अवतल लेंस को कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये भी करेक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न करा किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। 15 नंबर प्रश्न करा उत्तल लेंस को कहा जाता है। अभी बताएं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए प्रश्न 16 नंबर प्रश्न करा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। ऐसा वीडियो आप लोग के लिए डेली लाते रहेंगे। बताइए कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। हाँ, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ये भी याद रखिएगा जरूर। 18 नंबर प्रश्न करा कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो छोटा बनता है उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण प्रश्न नंबर 18 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए ये भी मोस्ट वीवीआई एमवीवीआई प्रश्न करा कि साइड मीमर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मीमर के रूप में जो प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण साइड मीमर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य जो होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न करा कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। निर्गत कोण कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न करा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तब वक्रता त्रिज्या जो होगा 20 सेंटीमीटर होगा।
23 नंबर प्रश्न करा कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा? था अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न नंबर 24 देखिए करा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न बताया कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है मोस्ट वीवीआई करा प्रकाश के परिवर्तन से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन कोण बराबर आपतन कोण। परिवर्तन कोण बराबर आपतन कोण। प्रश्न नंबर 26 के बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न करा कि सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट को जो परिवर्तक सतह होता है अवतल होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न करा कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। प्लीज़ एक बार लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसा वीडियो आप लोग को रोज़ लाते रहेंगे। कोई थैंक यू, जय हिंद।